संवेदनाएं शरीर पर आती हैं, कहाँ कहाँ आती हैं, किस रूप में आती हैं, कैसी आती हैं, उनका स्वभाव कैसा है, किस धातु से संबंधित है, अग्नि धातु से संबंधित है या वायु धातु से संबंधित है या पृथ्वी धातु से संबंधित है या जल धातु से संबंधित है, यानी किसी न किसी धातुओं से संबंधित कोई न कोई संवेदनाएं आपके जीवन में आती रहेंगी। वेदनाएं जितनी भी आपके शरीर में आ रही हैं, ये सभी किसी न किसी कर्म के प्रभाव से ही आती रहती हैं। जब भी कोई संवेदना आए तो किसी न किसी कर्म का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है और खत्म हो रहा है, आ रहा है, खत्म हो रहा है, आ रहा है, खत्म हो रहा है, और धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें खत्म होते 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 ये मन बहुत निर्मल हो जाएगा। आप देखो जैसे कोई नीचे से वस्तु रखी हो और उस पर ढेर सारे कागज रख दिए जाएं तो बहुत सारा मोटा तह बन जाता है ना। तो एक एक पेज को हटाना पड़ेगा, तो हटाते 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 एक एक पेज हटाते 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 आखिरकार आपका जो वस्तु है जो नीचे दबी हुई है वो अपने आप दिखाई देगा। तो आपके मन पे न जाने कितने संस्कारों के प्रभाव जमे हुए हैं। ये जितना आप ध्यान करते हो वो संवेदनाओं के माध्यम से एक एक संस्कार धीरे धीरे क्षय होता जाता है, खत्म हो जाता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है। ऐसे धीरे धीरे करते करते आपके मन के सारे जो भाव हैं वो क्या हो जाएंगे, दुर्गुण है, अकुशल कर्म है, संस्कार है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। एक लंबी प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे अभ्यास करने से संभव हो सकता है। संभव नहीं है जैसे एक बच्चा होता है ना, दो हाथ से दो पैर से चलता है, पर बड़े लोग जो अपने पैरों से चलते हैं उनको देख के ये थोड़ी ना सोचता है कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, पर प्रयास करता है। क्या करता है, पहले थोड़ा 2 कदम चलेगा, फिर गिर जाएगा, फिर 3 कदम चलेगा, फिर गिर जाएगा, फिर 4 कदम चलेगा, फिर गिर जाएगा, पर प्रयास नहीं छोड़ता है, तो सहारा लेके चढ़ता है, फिर गिरता है, चढ़ते गिरते गिरते उठते चढ़ते एक दिन आता है तो चलना सीख लेता है। क्या करता है, वैसे ही प्रज्ञा के क्षेत्र में इतना जल्दी हम चलना नहीं सीख पाएंगे। धीरे धीरे गिरते पड़ते धीरे धीरे स्वभाव को बनाते बनाते हम कहीं न कहीं हम चलना धीरे धीरे सीख जाएंगे। इस प्रकार का मन है, यदि हम ऐसे ही आनापान का अभ्यास करते रहें और घर पर भी हम डेली 10 मिनट का अभ्यास करें, कितना, शाम सुबह या सोते वक्त जो भी आपको समय मिले, 10 मिनट 20 मिनट आपने ये विद्या सीख लिया है ना। आपने ये विद्या सीखा है कि नहीं सीखा है, आज आप लोगों ने आनापान की विद्या सीख लिया, तो ये विद्या का अभ्यास भी करना है। क्या करना है, केवल सीखने से कुछ नहीं होता, जब अभ्यास करोगे तो ये आपको समझ में आएगा, और जितना अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। कि कम अभ्यास करोगे तो कम समझ में आएगा, ज़्यादा अभ्यास करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो डेली आपको अभ्यास करना है। सुबह में अभ्यास कर सकते हो तो करें, नहीं तो शाम को करें, पर जरूर करें। कोशिश करें कि दोनों टाइम हो, सुबह में भी हो और शाम को भी हो। जो व्यक्ति सुबह में डेली ध्यान करता है 10 मिनट, शाम को सोते वक्त भी ध्यान करता है, तो व्यक्ति की ऊर्जा शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो जिस विषय पर काम करेगा उसमें वो जल्दी जल्दी सफल हो जाएगा। जिस चीज़ को वो याद करना चाहेगा बहुत जल्दी जल्दी उसे याद हो जाएगा। तो इस विषय में, इस क्षेत्र में ये बहुत सहायक होता है। इसलिए हमें आनापान का भी अभ्यास करना चाहिए। और आज आपके माता पिता ने सुंदर कार्य किया कि आप लोगों को 1 दिन के शिविर के लिए भेजा। इस 1 दिन में आपने बहुत कुछ सीखा। इसका अभ्यास करेंगे तो आपके माता पिता को भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी, कि मेरा बच्चा अभी ध्यान भी करता है, जो याद करता है उसे याद होता है, क्षेत्र में काम करता है उसमें सफल हो जाता है। ये सारा चीज़ केवल इसी वजह से पॉसिबल हो पाएगा। आप डेली अभ्यास करोगे, ऐसा सुंदर अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से बड़ा सुंदर असर पड़ेगा।